भजन है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावान। कैसी घाट बंसी वाट द्वादश कानना। जहाँ सब लीला कोइला श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री नंद यशोदा जय जय गोप गण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्स संग। वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभीर नगरी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ। जय जय कृष्ण सखावटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जय वासितयत जानम। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या। भक्ति रे जहाँ रे पाइलो गोविंद चरण। यो राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोहरम। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार। पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। श्री जब पद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास काय नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव हरे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। तो गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। तो वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय। तो आज हमने टॉपिक लिया है, although मेरी ट्रिप
प्रिपरेशन नहीं है, बट मैंने नोट्सों से मैं इस क्लास को करती हूँ आज। मैंने रात को ही सोचा, अरे थोड़ी वृंदावन की सॉरी कार्तिक मास की थोड़ी ग्लोरिफिकेशन तो करनी चाहिए क्लास। तो जो कार्तिक मास है उसको भक्ति का राजा कहा गया है। जो कार्तिक मास है ना, भक्ति का राजा, मतलब हमें पूरे 11, हम क्या करते हैं, 11 महीने से कार्तिक मास का वेट कर रहे थे कि कब कार्तिक मास आए, कब कार्तिक मास है, कब हम दीपदान करें, क्योंकि जो कार्तिक का महीना आता है वो पूरा महीना एकदम फेस्टिवल की तरह होता है हमारा। कितने सारे फेस्टिवल आते हैं ना, और हर दिन फेस्टिवल होता है क्योंकि हम दीपदान करते हैं, दीपदान करते हैं ना। और भजन हमारी जो होती है साधना, वो एक्स्ट्रा होती है। हम देखते देखते हैं कि भौतिक लोग तो जैसे वो रोज तो 10 बजे 8 बजे उठ रहे होते हैं, लेकिन जो भौतिक संसार है वो भी कार्तिक महीने में जल्दी उठता है, वो भी कार्तिक महीने में जल्दी उठता है। तो आज हम उसी की ग्लोरीज करेंगे। तो वो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव सामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्ये ये प्रकाश वितृच्य प्रचान कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे भजन पढ़ा आज, तो इसमें वृंदावन की ही महिमा बताई गई है। तो बताया जाता है कि जो वैकुंठ है, तो वैकुंठ से जो सर्वश्रेष्ठ है, ग्रेटेस्ट है, वो कौन सा धाम है? मथुरा धाम। और मथुरा धाम से भी ग्रेटेस्ट कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गोवर्धन। गोवर्धन। और गोवर्धन से भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है? क्या है? मायापुर। राधा कुंड, राधा कुंड। क्योंकि वृंदावन के मथुरा, अंदर ही। हाँ मथुरा में उन्होंने क्या करी थी, अपनी जन्म, उनकी जो प्राकट्य लीला हुई थी। और जो वृंदावन है उसमें क्या हुआ था उनका? वृंदावन में उन्होंने माधुर्य लीला करी थी, है ना। और आ, गोवर्धन में क्या करी थी उन्होंने? 7 दिन गोवर्धन को अपनी फिंगर के नेल पे उठाया था, नख उंगली नख पे उठाया था। तो 7 दिन उन्होंने वहां पे ये लीला करी। और क्यों करी थी भगवान ने? क्योंकि भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। जो गोवर्धन है तो कृष्ण ही, लेकिन उन्होंने भक्त अवतार लेकर वहां पे स्थापित थे। तो उन्होंने क्या करा था? गोवर्धन भक्त का मान बढ़ाने के लिए 7 दिन तक अपनी अंगुली पे के नख पर उन्होंने, तर्जनी अंगुली के नख पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो सर्वश्रेष्ठ वो है। फिर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। राधा कुंड भगवान कृष्ण का अति प्रिय है, ये क्योंकि इसे राधा रानी ने बनाया था, अपने कंगन के से बनाया था। कंगन से उन्होंने इस राधा कुंड का निर्माण करा था। और भगवान कृष्ण को वो सभी चीजें पसंद है जो राधा रानी के द्वारा उनके द्वारा नामित होती। लाइक जैसे उनका कार्तिक महीना, यानी कार्तिक नाम उनके नाम से ही पड़ा है, क्योंकि वो कीर्तिदा की पुत्री थी। यानी कि जो उनकी माता थी उनका नाम कीर्तिदा था, वो उनकी पुत्री थी, तो उनका नाम था कार्तिकेय। और इस महीने का भी फिर यही नाम पड़ा। तो इस महीने में जितना हम नाम जाप करेंगे ना, तो पूरे वर्ष में जो फल नहीं मिलता जिस कार्य से, उससे कई अधिक हमें इसका फल मिलता है। तो और हमें हमेशा वृंदावन की चेतना में रहना चाहिए। तो बताया जाता है कि कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है, कि अर्ली मॉर्निंग स्नान करना होता है उसमें ना। तो और इसमें है ना, हम देखते हैं कि बहुत सारी लीलाएं भगवान ने करी थी, है ना। और भक्तों को उन लीलाओं का गुणगान करना, श्रवण करना
बहुत बहुत पसंद आता है। तो जैसा परम पूज्य वैष्णव भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी जी महाराज बताते हैं कि कुछ नियम उन्होंने बताए थे कि ये नियम हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले एवरीडे मंगला आरती हमें करनी चाहिए, या तो मंदिर में जाके करनी चाहिए या फिर घर पे ही हमें करना चाहिए। और 25 माला जाप करनी चाहिए, है ना। और दिए और या तुलसी की जो कास्ट होती है उसमें कॉटन लगा के जो मतलब बनाते हैं कपूर वगैरह लगा के, तो वो बाती बना के दामोदर अष्टकम हमें करना चाहिए। कम से कम 4 हार्स हमें श्रवण करना चाहिए। तुलसी आरती का भी बहुत महत्व है, तुलसी सेवा, तुलसी आरती भी करनी चाहिए। पूरे माह में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करना चाहिए और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये हमें कार्तिक मास भी करना चाहिए। इसके अलावा और मतलब भक्तों को ये जो कार्तिक मास है इसमें जो अपनी साधना को पूरी निष्ठा पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। निषाद उत्साह धैर्यात यानी कि निष्ठा से उत्साह के साथ और धैर्य के साथ हमें ये करना चाहिए। और इस माह को क्या बोलते हैं, उच्च व्रत भी बोलते हैं, क्योंकि जो राधा रानी है उनका नाम एक उज्जेश्वर भी है, तो इस वजह से इसका नाम उज्जा व्रत भी कहा जाता है। तो हमें और इसके अलावा हमें भगवान कृष्ण को मंजरी ऑफर करना चाहिए। कहते हैं कि जितना मंजरी हम ऑफर करते हैं तो कई गुना अनेकों तुलसी पत्र चढ़ाने का हमें फल मिलता है भगवान को। अगर हम मंजरी ऑफर करते हैं तो हमें इस तरह से करना चाहिए, उसका कई गुना हमें फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। अगर हमने एक माला करी तो उस कार्तिक मास में एक माला करी हुई का 100 गुना फल मिलेगा। हरि बोल। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो इस मंथ में इसको बोलते हैं डिस्काउंट वाला, ऑफर वाला। जैसे हम देखते हैं दिवाली में ऑफर है ना, नवरात्रि में ऑफर। तो ये भक्तों के लिए ऑफर वाला मंथ है कि पूरा साल हमने इस पूरे साल के लिए हम एनर्जी कलेक्ट कर वो करेंगे, इकट्ठी करेंगे और उस एनर्जी को एक महीने में पूरा करके फिर हमने बाकी के 11 महीने हम निकालेंगे। तो यहाँ पे है। और ये भक्तों के लिए देखो, नॉर्मल इंसान भी क्या करेगा, कार्तिक मास में जल्दी उठेगा। और दिन चाहे वो 10 बजे सोता रहेगा, लेकिन कार्तिक में वो जल्दी उठेगा, है ना। और जल्दी उठेगा और लेकिन भक्त तो हमेशा ही जल्दी उठता है। लेकिन भक्त क्या करेगा, अपनी साधना को बढ़ा देगा, एक्स्ट्रा करेगा कि अपने संकल्प लेगा और अपने जो भी संकल्प लेगा उसमें दृढ़ हो जाएगा, अपनी चेतना को और अच्छे से स्थिर करेगा कि कैसे मैं और अच्छे से भक्ति करूं ताकि पूरा साल में इसको रूटीन में लेके आऊं। तो इस तरह वो भक्ति करता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो मांस नहीं खा रहा होगा वो भी मांस खाना छोड़ देगा एक महीने के लिए कि कार्तिक मास है। तो हमें भी अगर हमारे नोन में है कोई तो हमें प्रयास करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप एक महीने तो कम से कम मांस मत खाओ। क्योंकि अगर एक महीने में उन्होंने अच्छे से कर ली तो वो उनका बहुत अच्छा फल मिलेगा और वो कभी ना कभी उसको भक्ति वो फल देगी, वो भक्ति में आगे ग्रो करेगा। तो तो कार्तिक मास का और 2 नाम भी है। कौन कौन सा है, दामोदर मास, क्योंकि दामोदर में। चलो अच्छा ये बताओ कि कार्तिक मास में कौन कितनी कितनी लीलाएं हुई थी, क्योंकि कार्तिक मास में तो बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत सारी फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारी लीलाएं होती है। तो कौन कौन सी भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी थी, कोई एक जना बताएगा? एक एक करके बता दो सब, कौन अभी कौन भी सी मैं लीला। नाम बोल रहा हूँ। नाम। मतलब कि अपने कार्तिक मास की गोवर्धन लीला हुई थी। मतलब भगवान ने गोवर्धन जी को अपने हाथ में उठाया था, मतलब उंगली पे। वो हाँ, एक लीला हो गई, वेरी गुड। और और मतलब वो आपने दामोदर लीला। और कोई एक एक बतानी है सबने। दामोदर लीला तो करी थी प्रभु ने, और नल वो तो सबकी कुबेर के फेवरेट है वो। कुबेर के का उद्धार, वो भी लीला करी थी उस टाइम। हाँ, उन दोनों का उद्धार असुर करा। को मारा था वो भी तो था इसमें। असुर को वध करा था ना। नरकासुर नरक को। नरकासुर का। नरकासुर। और आज जो है
शरद पूर्णिमा का रासलीला। यस, शरद पूर्णिमा का रासलीला। तो मैं और चेष्टा में पढ़ेंगे तो लीला याद रखें कौन कौन सी लीला कर। उच्चारण करा था ना, गोपाष्टमी भी आती है। हाँ गोपाष्टमी इसमें क्या है। हाँ, और गोपाष्टमी शीलवंत जी को का फर्स्ट टाइम कृष्णा गौ चराने जाते हैं, वो गोपाष्टमी। गोचरण। तो ब्रह्म यस। विमोचन लीला भी इसी टाइम हुई थी क्या। नहीं। इसमें नहीं हुई। राधा कुंड का प्राकट्य, राधा कुंड का प्राकट्य। हाँ, राधा कुंड का प्राकट्य भी हुआ था इसमें। यस, वेरी नाइस। सबने अच्छा अच्छा बताया। यस। हम्म तो कार्तिक मास है वो राधा रानी का प्रिय है। तो हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है 16.159 में कि कार्तिको नाम महात्म्य राधाय प्रियतमय है। यानी कार्तिक नाम राधा रानी की माता जो उनकी उसमें पड़ा है, तो राधा रानी का कौन सा प्रिय मास है, इसलिए इसको हम इतना मानते हैं। तो हम्म, इसमें जो यशोदा दामोदर की लीला हुई थी, ये सारी आपने बताई थी, है ना। और इसमें और हाँ, अब देखेंगे कि इसमें का महत्व क्या होता है कार्तिक मास का, कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए इस कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास में एक तो बताया गया है कि हमें वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। धाम में निवास करना चाहिए। चलो कोई नहीं, अगर हम धाम ना जा सके तो हमारी कॉन्शियसनेस को ऐसा करना चाहिए कि हम घर पे ही धाम बना लें। लाइक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर स्नान आदि करके मंगला आरती करनी चाहिए। ठीक है, या तो हमारे नियर बाय कोई मंदिर हो, है ना, तो वहां जाके हमें भगवान की आरती करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर हमें घर पे ही आरती करनी चाहिए, मंगला आरती। कि जो हरिदास ठाकुर है वो बताते हैं, हरिदास ठाकुर बताते हैं कि नित्य कृष्ण नाम लव करो तुलसी सेवा। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्य अगर आप कृष्ण नाम लोगे और तुलसी महारानी की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अचीर कृष्णा भक्ति मिलेगी। यानी कि जो मतलब शीघ्र कृष्ण भक्ति मिलेगी। अचीर यानी कि वो मतलब लंबे समय तक, अचीर यानी वो होता है ना कि लंबे समय तक हम उसको भक्ति को मतलब अचीर भक्ति मिलेगी। और तुरंत भक्ति मिलेगी अगर हम तुलसी महारानी की। तो एक ये भी होता है कि हम जो इसमें कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम विवाह का भी महत्व है, वो भी होता है। आल्दो हमारे इस्कॉन में तो इस चीज को इतना फॉलो नहीं करते, बट होती है। लेकिन तुलसी सेवा, कार्तिक मास में तुलसी सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी महारानी की प्रतिदिन सेवा, उनको मतलब दीपदान, उनको भी दीपदान करना दिखाना, तो वो भी बहुत महत्व बताया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। 64 जो अंग है भक्ति के, अगर उसमें से एक का भी हमने दृढ़ता से पालन कर लिया तो वो भी भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हम वो हाँ, और जैसे ये क्या है, मतलब कार्तिक मास है ना, एक भक्ति का मेला है। इसमें ना भक्ति मिलती है, इस तरह से एक मेला बताया गया है भक्ति का। इसमें भक्ति हमें खूब मिलती है। तो हमें जैसे एक वो आता है ना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने एक बार नाम हट खोला था। तो इसका एक भजन आता है, बहुत सुंदर भजन आता है। तो ऐसे ही जो कार्तिक मास है वो भी भक्ति का मेला है। यहाँ पे भरपूर हमें भक्ति मिलती है। तो एक भजन आता है, किसी को पता है, जिसमें भगवान नित्यानंद प्रभु सबको भर भर के हरि नाम बांटते हैं। याद है भजन? चलो मैं गाती हूँ। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीवेरा कारण। श्रद्धावान जाने है, श्रद्धावान जाने है, नदिया गोद्रुम नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हटे जीवेरा कारण। यानी कि नदिया गोदुम्र जो जगह है, भगवान नित्यानंद ने जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने की अधिकारी है।
उन्होंने नदिया में गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम का लेने के स्थान नाम हट का प्रबंध किया, यानी फ्री में नाम हट खोला उन्होंने, और वहां पे हरि नाम दे रहे हैं सबको। जो श्रद्धावान, जानिए श्रद्धावान जो श्रद्धावान है उनको वो क्या दे रहे, नाम दे रहे हैं भगवान का। एकदम मेला लगाया था उन्होंने और वहां पे नाम बांट रहे। ऐसे ही कार्तिक का महीना है जो हमें भक्ति प्रदान करता है। इसमें संकल्प का भी बहुत महत्व है। क्यों है? अगर मान लो आपने संकल्प ले लिया कि मैं आज से 25 माला करूंगी या करूंगा, तो आपके सोचने मात्र से ही आपको फल मिल जाएगा। अगर आपने कर लिया तो कहना ही क्या, अगर आपने कर लिया तो कहना ही क्या। जैसे आप मान लो कि मैं अ, आज से मैं इतना दंडवत प्रणाम करूंगी या पंचांग प्रणाम करूंगी, तो अगर आपने सोच लिया बट बाई चांस नहीं हुआ तो भी आपको उसका फल मिलेगा। जैसे कई बार हम वाव ले लेते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगी मंगला में, है ना, इतने मतलब पूरे कार्तिक मास, बट किसी कारणवश नहीं करते, तो क्या होता है फिर? उसका ऐसा नहीं है कि आपने सोचा संकल्प लिया लेकिन नहीं गए, तो इसका ऐसा नहीं कुछ फल नहीं मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। यानी कि सोचने मात्र से फल मिलेगा उसका। अगर आपने संकल्प ले लिया बट बाई चांस नहीं हुआ तो उसका भी फल मिलेगा। जैसे इस कार्तिक मास में सोने के दीप दान का बहुत महत्व है। अगर आपने सोने का दीप दान करा तो आपको 100 अश्वमेघ का फल मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपने इस चीज को मन में भी सोच लिया, यानी कि एक प्रभु जी बताते कि एक थे, तो उन्होंने बोला कि हम दीपदान नहीं मतलब सोने का दीपदान कैसे करें, हम तो इतने कैपेबल नहीं है, 5-6 मेंबर है घर में, तो कैसे करेंगे? बोले चांदी का कर लो। बोले चांदी का भी नहीं कर पाएंगे। बोले चलो मिट्टी का कर लेना। बोले किसी दिन कर नहीं पाए तो क्या? तो बोले कि मानसिक कर लो। तो फिर प्रभु जी ने बोला ठीक है। तो एक दिन पूछा कि आपने करा? बोले करा। बोले कौन सा दिया करा? बोले मिट्टी का। अरे मानसिकता से मानसिक रूप से तो आप सोने का ही कर सकते हो, उसका भी फल मिलते, लेकिन आपने सोच लिया, हमने सोचने मात्र से ही उसका हमें फल मिलता है। तो हम संकल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प का कल का था, कल हमने चार्ट बनाना था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उन चीजों का संकल्प लेना था। तो हमें इस तरह से, तो आज हम दामोदर अष्टकम करेंगे और उसका विनिंग भी साथ के साथ करते हैं ना। हाँ, और प्रतिदिन जैसे दामोदर अष्टकम करना चाहिए हमें, है ना। और दामोदर अष्टकम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुखरारमानम परामृष्टिमत्यन्ततो धृत गोप्या। तो यहाँ पे बता रहे जो सर्वेश्वर है, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वो जिनके मतलब कपोल पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभ्यमान है, जो धड़ी धड़ी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उकल से दूर दौड़ रहे थे, किंतु उन उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर जिन्होंने माँ यशोदा ने पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। अब देखो, बेचारे बंधे हुए हैं रस्सी से, हम क्या कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। भगवान एक तो रस्सी से बंधे हुए। तो जब ये क्या हुआ था कि जब ये प्रभु जी बताते हैं कि ये दिवाली के दिन ये लीला हुई थी सुबह के टाइम। तब क्या हुआ था कि जो यशोदा माता थी वो दूध बिलो रही थी, है ना, सॉरी छाछ बिलो रही थी। और छाछ बिलोते बिलोते कृष्णा उठ जाते हैं, कान्हा उठ जाते हैं, तो वो आते माँ को रोते रोते आते हैं, उनको भूख लगी होती है। वो आते हैं और वो जाके माँ की गोद में ऐसे दूध के लिए बोलते हैं। तो वो माता मतलब भजन गा रहे थे, कृष्ण कोई भजन गा रहे थे, मतलब, और वो जाके उसकी गोद में चढ़ गए दूध पीने के लिए। जब चढ़ गए तो माँ उन्होंने स्टॉप कर दिया और उनको दूध पिलाने लगे, इसके साथ में उनको फिर बाद में फिर बना भी रही थी, मथ भी रही थी दही को। लेकिन उन्होंने चूल्हे पे दूध चढ़ाया हुआ था। अब वो दूध देख रहा था कि अरे इस जीवन का क्या ही मतलब है जो कृष्ण के काम नहीं आए। तो वो बाहर निकल निकल के सुसाइड कर रहे थे, यानी कि
वो चूल्हे पे गिर रहा था, उफन उफन के आ रहा था, वो चूल्हे पे गिरा था। अब माँ यशोदा देखती है कि अरे दूध उफन रहा है, तो माँ यशोदा क्या करती है, लल्ला को नीचे और दूध को देखने चली जाती है। और यहाँ पे आता है कृष्ण को बहुत गुस्सा कि अरे मैं मतलब मैया को मुझसे प्रेम नहीं है, उस दूध से प्रेम है जिनके घर में 9 लाख गायें हैं। दूध कितना भर भर के दूध वहां होता है, और वहां जाके उस दूध 5 लीटर दूध के लिए माँ मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई दूध पीते हुए को। तो इस तरह से कृष्णा को बहुत बुरा लगा, तो कृष्ण ने उसी मथनी से क्या करा, उस जो वो मटका था उसको फोड़ दिया। अब जो यशोदा मैया आई और उनको बहुत गुस्सा आया, वो क्रोधित हुई और वो भागे कृष्ण के पीछे, आ गए कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा मैया इतना भाग रहे थे, इतना भाग रहे थे पीछे। और जो यशोदा मैया थे उनके जो सिर में बाल वो फूल लगे हुए थे वो सारे गिरते जा रहे थे। ऐसे कुछ तो वो भी गिरते हुए जा रहे थे और वो भाग रहे थे, फिर जाके उनको बांधा उन्होंने। तो हम क्या उन परमेश्वर की पूजा करते, इस भगवान कृष्ण को कौन बांध सकता है, केवल प्रेम बांध सकता है, प्रेम का बल ही भगवान कृष्ण को बांध सकता है। तो ये वात्सल्य भाव देखने को मिला इसमें। लेकिन उस परमेश्वर को जिनके एक उससे एक इशारे में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड बन सकता है केवल एक श्वास में, और वो श्री यशोदा मैया के जो पीछे भाग रहे, उनके क्रोध से डर के मारे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, इतने भयभीत होकर वो भाग रहे हैं। रुदन्तं मृजन्तं कराभोजयुग्मेन स्वात्मनेत्रम् मुहुश्वासकं स्थितग्रीव दामोदर भक्तिवदम्। माँ के हाथ से लठियां देखकर फिर रोते रोते बार बार अपनी आंखों को यूं ऐसे ऐसे करते हुए, और यशोदा मैया ने इतना काजल लगा रखा था तो वो पूरे काले हो गए, इतने मतलब दिख रहे थे भगवान कृष्ण, इतने अपनी हाथों से ऐसे से हस्त कमल से उन्होंने इस तरह से मसल मसल के अपनी आंखों को क्या कर लिया, हील कर लिया। रेड रेड हो गई उनकी आंखें, रोते रोते बहस से, उनके डर से। देखो कितना डर रहे अपनी माँ से, रुदन करके ऐसे सिसकियां ले लेके, ऐसे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे कृष्णा रो रहे हैं यशोदा माता के डर से। और जो यहाँ पे कंठ में 3 रेखाएं उनकी दिख रही थी, रोते रोते 3 रेखाएं उनकी दिख रही थी। और कंठ में हुए मोतियों का की माला किमित हो रही थी, कंपित हो रही थी, जैसे रो रहे थे, रोते रोते सिसकियां ले लेके ऐसे कर करके रो रहे थे, ऐसे करके रो रहे थे। और जो कंठ में मोतियों की माला थी वो भी क्या करे, कंपित हो रही थी, ऐसे हिल रही थी, और वो 3 रेखाएं यहाँ उनकी दिख रही थी। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य से प्रेम से बंधा था, मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनका जो उदर है वो रस्सियों से बंधा था, जब माता यशोदा उनको बांध रही थी तो उन्होंने जो मथनी थी, मथनी की जो रस्सी लगी हुई थी उसी को ही खोल के लेके आती है, उसको उससे बांधने का प्रयास करते हैं कृष्ण को। लेकिन वो फिर जब करे करके अंत में भगवान को कृष्ण ने देखा कि माँ इतना प्रयास कर रही है, तो वो लास्ट में अपनी माँ के वात्सल्य से के कारण वो बंध ही जाते हैं, प्रेम से, वात्सल्य प्रेम में बंध ही जाते हैं। तो एक भक्त को भी सीखना चाहिए, हम सबको भी सीखना चाहिए कि केवल भगवान का किससे बन सकते हैं, केवल प्रेम की रस्सी से, प्रेम रज्जु से ही भगवान बन सकते हैं।
और हम उनको बंधे हुए कृष्ण को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कभी देखा है ऐसे कि बेचारे वो फोटो में एक महीना बंधे हुए हैं और 1 महीने से हम उनको ही आरतियां कर रहे हैं। इति लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषनिमज्जन्तं मख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिर्जित्वर्त्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। जो ऐसे बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबाते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथा प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेम भक्तों को द्वारा ही जीता जा सकता है, प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यानी कि यहाँ पे हमें एक टीचिंग मिलती है कि भगवान किसे केवल क्या कर सकते हैं, अंतरंग प्रेमी भक्तों के द्वारा ही बन सकते हैं, ऐसे किसी से नहीं बनेंगे, हम नहीं बांध सकते भगवान। केवल प्रेमी भक्तों के द्वारा ही भगवान बन सकते हैं, केवल प्रेम के बल से ही भगवान बन सकते हैं। अब मान लो कि इतना हम सबको इस क्लास में हम सबको कोई रस्सियों से बांध दे, क्या हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हम अपने आप को भी नहीं खोल पाएंगे, ना कोई और हम एक दूसरे को नहीं खोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो केवल भक्ति बांध सकता है, और खोल भी सकता है तो केवल भक्ति को खोल सकता है। तो आगे इसमें बता रहे हैं, आगे का श्लोक है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चाणं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तव पूर्णात् गोपाल बालम सदा मे मनश्चाविरस्तमकिन्मने। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ है, यद्यपि हाँ, मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ के शाश्वत जीव और न ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वरदान का बाल गोपाल रूप में मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी और अन्य वरदान की कोई वरदान से आपके वरदान, सॉरी नाथ मेरी, एक बार कॉल आ रहा है इसमें कट गया, ठीक है। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान की प्रयोजन की ही क्या है। तो ये जो आ, इसमें ये बता रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए मुझे, आपका जो बाल रूप है वो सदा सदा मेरे हृदय में विराजित हो जाए। आगे इसमें बता रहे हैं, इदं ते मुखाम्बोजे जन्मे नित्यन्त नीले इदं ते मुखाम्बोजे मत्यन्त नीले ऋतं कुन्तले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्ब रक्तं धरं मे मनसा विरस्मालं लक्ष्य लाभे। हे प्रभु, लालिमान युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बाल से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। आपके और आपके होठ बिंब फल एक होता है, एक फल होता है, उस बिल्कुल एकदम रेड कलर का होता है, रेड कलर का एक छोटा सा एक फल होता है बिंब फल, बहुत स्वीट होता है। उसके जैसे भगवान कृष्ण के होठ लग रहे थे, बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित है। लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। केवल वो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का वो सुंदर दर्शन कर रहे हैं,
मतलब देखो उनको ये सारे दृश्य उनको दिखाई दे रहा है, कैसे यशोदा मैया भाग रही है, वो पीछे पीछे कृष्णा, इतना वो पूरी दुनिया इन जिनके पीछे भागे, वो एक यशोदा मैया की लाठी के कारण वो आगे आगे भाग रहे हैं लचड़ी से डरकर। आगे का है ना। हाँ, नमो देव सॉरी, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्न, कृपा दृष्टि गृहाणेश मामाज्ञ दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे दामोदर, हे अनंत के, हे विष्णु, मैं नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्र के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो ये प्रार्थना करिए। तो हमारा भी जब भी हम आ, ये दामोदर अष्टकम करें तो हमारा भी ये भाव होना चाहिए। तो इससे पहले जब हम भी दामोदर अष्टकम करें तो हमें ये हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ताकि जब हम उसे गाएं तब हमारा भाव भी यही है। क्योंकि हम ओनली श्लोका गा लेंगे लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा। लेकिन जब इस श्लोका को समझ लेंगे तो हमें वो सारे भाव हमें आएंगे, तो हम उस तरह से प्रार्थना कर पाएंगे। तो हमें पूरे भाव से हमें ये गाना चाहिए। कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यन्ते यद्वत् तवया मोचितो भक्ता प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे गृह्णो मेस्ति दामोदर देह। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में नकुल, कुबेर और मणिग्रीव नाम कुबेर पुत्रों का नारद के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बनाया था, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने प्रेम और भक्ति प्रदान कर दीजिए। वही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। यानी कि जो कुबेर के दो पुत्र थे वो क्या कर रहे थे, एक बार स्नान कर रहे थे कुंड में, एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, और अप्सराओं के साथ वो क्या कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे और बिना वस्त्र के। तो नारद जी वहां जा रहे थे और उन्होंने मतलब मदिरा। मदिरा पान, सॉरी मदिरा पान कर रखा, धूम्रपान तो कुछ और होता होगा। मदिरा पान कर रखा था। मदिरा पान करके वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। अब वहां से नारद जी जा रहे थे। नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने नारद जी को देख के, एक ब्राह्मण को, एक मुनि को देखकर प्रणाम करना चाहिए या लज्जित होना चाहिए, लेकिन वो लज्जित ना होके और उनको मतलब उनकी उनकी तरफ हास्य मतलब उनका मजाक कर उड़ा रहे थे। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह आप तुम इस निवस्त्र होकर तो इस तरह से इसमें क्रीड़ा करे और एक भान नहीं रहा कि एक ऋषि मुनि आ रहा है तो उनका आदर करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओगे। लेकिन नारद मुनि जिनको जब भी श्राप देते हैं ना, उसके साथ एक वरदान भी देते हैं। तो ऐसे श्राप तो हमें भी चाहिए, हमें भी मिलने चाहिए ताकि हमें वरदान भी मिले। तो उनको वरदान दिया कि तुम्हारा मोक्ष, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार उनके हाथों से, उनके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक वरदान, श्राप के साथ उनको एक वरदान मिला। तो बहुत सुंदर ये है। तो जब भगवान कृष्ण, यशोदा मैया ने उनको बांधा, तो हमें कोई बांधे तो हम तो एक दूसरे की हेल्प नहीं करें, लेकिन वो बंधे हुए कृष्ण, उन्होंने दो विशाल वृक्षों को बीच में आके उनको गिरा दिया। विशाल वृक्षों को देखो, उनको गिरा दिया, उनका उद्धार कर। यानी कि भगवान की हर एक लीला में अन्य लीला छुपी होती है। दामोदर लीला हुई तो इन दोनों का उद्धार हुआ, तो भगवान ने उन दोनों का उद्धार करा। जैसे ही वो उसके बीच में आके वो उखल आया और दोनों विशाल वृक्ष गिर गए। जैसे ही गिरे उनमें से दो पुरुष, महान पुरुष प्रकट हुए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनको श्राप मिला था, लेकिन श्राप के साथ उनको एक वरदान भी मिला था और उस वरदान के फलस्वरूप उनका भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, बाल्य रूप में दर्शन हुआ और उनको मुक्त कर। तो ऐसे ही हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें भी आ,
जिस तरह उनको श्राप से मुक्त करा, तो वो हमें भी इस भौतिक जंजाल से, इस भौतिक जी हम फंसे पड़े हैं, उससे मुक्त करे, हमें कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान करे। तो हमें उनका ही एकमात्र क्या है, आग्रह है, और उसी का हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमें ये प्रदान करे। और हमें मतलब एक भक्त होता है, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, भक्तों का भी मोक्ष नहीं चाहिए, केवल वो भक्ति ही मांगता है। भक्त के आगे तो मोक्ष भी पानी भरती है, मुक्ति भी पानी भरती है। भक्त के आगे तो, भक्ति के आगे मुक्ति भी पानी भरती है। तो भक्त को क्या चाहिए? केवल भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते सुधाम्ने स्फूर्तिदीप्ति धाम्ने तदीय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो संते लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। यानी कि वो रस्सी भी कितनी डिवाइन है कि वो कृष्ण के उधर से बंधी हुई है। तो उस रस्सी को भी प्रणाम करना चाहिए, वो भी प्रणाम के योग्य है, तो उसको प्रणाम करता हूँ। उसके उस आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और उन राधा रानी को भी, जो भगवान कृष्ण की प्रियतमा है, उनको अत्यंत प्रिय है, सबसे प्रिय है, उनको प्रणाम करता हूँ। और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम करो, जिन्होंने कितनी कितनी लीलाएं करे। और हर एक लीला को श्रवण करने में हर बार इतना ही आनंद आता है, ऐसा नहीं, बोर नहीं होते। एक मूवी को देख लो हम बोर हो जाते हैं, भौतिक किसी गाने को सुनो बोर हो जाते हैं, लेकिन हम इसको पूरे महीने भर इस लीला का गुणगान जितनी बार सुनते हैं उतना ही हमें आनंद आता है। इस दामोदर लीला पूरा महीना हमारा चल जाता है, और जब ये जाता है इतना रोना आता है, इतना रोना, अरे क्यों गया, और चलना चाहिए था, और चलना चाहिए। कितना आनंद देती है भगवान। ऐसे भगवान की हर लीलाएं हमें आनंद देती है, जितनी बार सुनो उतना ही हमें आनंद आता है। तो हमें, हमारा रेगुलर वैसे तो सुबह शाम भी होता है दीपदान, लेकिन हमें शाम को तो करना ही चाहिए दीपदान रोज, है ना। तो इसमें जो हम्म, हाँ, तो आपको सबको पता है ना कि कैसे कैसे हम वो दीपदान करते हैं। 4 बार चरणों में, चरण से स्टार्ट करेंगे, 4 बार चरण पे घुमाएंगे, है ना। और 2 बार नाभि पे, 2 बार नाभि पे, और 3 बार मुख पे, पूरे शरीर मुख पे पर, और 7 फिर बार। पूरे पे 7 बार। ठीक है, 4 2 3 7। ठीक है, इस तरह से हम ये करते हैं। और साथ में दामोदर अष्टकम हम चला चला भी सकते हो, गा भी सकते हो। गाओगे तो याद हो जाएगा, चलाओगे तो मेरी तरह अब तक भी याद नहीं होगा। तो मैं भी इस बार सोच रही हूँ मैं गाऊंगी खुद गाऊंगी क्या करूं, मुझे सच में नहीं याद होता, मैं क्योंकि मैं सुन सुन के दिया घुमाती हूँ। लेकिन मैं इस बार मैंने वाव लिया है कि मैं गाऊंगी साथ के साथ। और क्या करना चाहिए, घर में जितने पर्टिकुलर जितना मेंबर है उनका हर एक का दिया अलग होना चाहिए, है ना। तो आप इस तरह से दीपदान कर सकते हो आज। मुझे पता है नॉर्मल क्लास हुई है, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी इसमें, जस्ट मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो हम सबने वाव लिए ही होंगे कि क्या करना चाहिए, कोई फेवरेट अपनी, जो भी अपनी इच्छा होती है, फेवरेट चीज होती है, वो भी हम छोड़ सकते हैं। तो आप सब बता सकते हो आप क्या क्या वाव लिए, क्या क्या करने वाले हो। मैंने ग्रुप में भी पूछा था, बट किसी ने बताया नहीं मुझे। माता जी, मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया? ओ ये तो कल कल रात को ही किया मैंने। हाँ। और मैंने माला और बढ़ा दिया। आपने भी डिलीट कर दिया? नहीं, माला बढ़ा दिया, मेरा डेली अच्छा, कम माला होता बढ़ा है। दी, हरी बोल। और